खुलेआम चुनौती दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी दुनिया को, और जितने सेपरेटिस्ट हैं, जितने लोग चाहते हैं कि वहां पर 370 बहाल हो, उन्होंने कहा है कि दुनिया की वो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A को लगा सके। और कहा है कि कोई माई का लाल ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो हमारे कश्मीर के अंदर दोबारा से वो हालात पैदा कर सके। तो वो सही कह रहे हैं, मैं जो उसकी औकात है ना वो सही बता रहा है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। हम जो है ना, हम झुकने वाले रह गए हैं। तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। आज पुतिन बात कर रहे हैं कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स जंग और इकोनॉमी डिसलाइक्स की। नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। और जब ये मिलिटेंट एक्सेस एक खास हद तक पाकिस्तान में बगावतें भड़का देगा तो फिर ये मशरक़ी पाकिस्तान की तरह भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए बिल्कुल हमारी सरहदों पर तैयार बैठी हुई। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा है, चुनौती देकर कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई मायका लाल नहीं है जो कि फिर से धारा 370 और 35A को बहाल कर सके। दोस्तों, इससे पाकिस्तानियों की जली तो है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप ये बताएं कि क्या भारत में बैठे हुए कुछ टटपुंजिये भी पाकिस्तान परस्त हैं जो धारा 370 को फिर से बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डंके की चोट पर कहा है दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे कश्मीर के अंदर 370 लगा के दिखा दे। तो वो सही कह रहे हैं, मैं जो उसकी औकात है ना वो सही बता रहा है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। हम जो है ना, हम झुकने वाले रह गए हैं। हम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा। अपने हक पे बात करोगे तो गिर जाओगे। तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। अच्छा। बस, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। कश्मीर गया हाथ से। पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, हम कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले अपना पाकिस्तान से संभाल लो। वो सही कह रहा है क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। क्या सूदखोरी, क्या कुछ नहीं। आपको पता है कि चैनल आपका है, अब क्यों क्या आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रही हैं कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कश्मीर को उन्होंने हर तरह से अपना बना लिया। तो होना जो हम अपनी खुद ही लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। हमारी तो लड़ाई खुद अपनी है। वो अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में भी मुसलमान ही मर रहे हैं ना। वो उधर शाम में क्या हो रहा है, वो यानी कि हमारा में ऐसे ही हो रहा है। वो कह रहे हैं ये लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हम भी मार रहेंगे। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे कि हमने तरक्की नहीं की, तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन। क्या पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें हम। नहीं, क्या कहा तो यही मैं कहता हूँ। हम तो डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते हैं। क्यों? इसलिए कि बेगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है। इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रंप आए या कोई हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है। ये अपने आकाओं से हुक्म लेके
आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है, आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि वह मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों, लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है फॉर्म है वहां पे एक जगह देनी चाहिए, ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके और दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। ठीक है, जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहे हैं कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बेगर्स। कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है, जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बेगर्स। जब आप अमेरिका में एड लेने गए हो, 7 स्टार होटल में आप ठहरे हुए हो, ठीक है, तो आप एड मांगने के लिए गए हो, तो कौन एड देगा आपको? क्वेश्चन ये है कि आप अगर बेकारी के तौर पे गए हो, एक नॉर्मल होटल के अंदर आपको ठहरना चाहिए, ठीक है? जो भी वहां पे एड लेने के लिए गए हैं, जब आप 7 स्टार में ठहरे हैं, जिधर वो गोरे खुद भी नहीं ठहरते, तो उधर बैठ के आप उनको कहते हैं हमें भीख दो, तो आगे से वो आपको जवाब क्या देते हैं? अगर आप 7 स्टार का होटल का रेंट पे कर सकते हो तो फिर कंट्री का भी रेंट पे करो। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं, जो और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सर्व कर सकते। ठीक हो गया। तो अगर आप डबलिन जाएं या आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो जो इंडियन नर्सेज हैं वो आपको नजर आएंगे और दे आर डूइंग वेरी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, भारत के बारे में उनका क्या ख्याल है। दरअसल मोदी जी ने जब से कहा है कि कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो कि हमारे देश में जेएनके के अंदर फिर से 370 और 35A को बहाल कर सके। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने चुनौती भरे शब्दों में कहा है, और उन लोगों को भी ये खासी चुनौती है जो भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी परस्त लोग हैं, जो वेस्ट के तटपुंजे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि फिर से धारा 370 लगे। वो नहीं चाहते कि भारत का विकास हो, भारत में हर स्टेट एक समान हो और हर स्टेट के लोग बहाली में जिए। हर स्टेट के लोगों को जीने का अधिकार है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा पिछले सालों में किस तरह से एक डेवलपमेंट का फेज चालू हुआ है। जेएनके के अंदर अब टूरिस्ट बढ़ने लगे हैं। पहले जेएनके का नाम सुनते ही लोग डरते थे कि हम जाएं या न जाएं, कशमकश रहती थी। लेकिन अब लोग जेएनके के अंदर आराम से बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, और आने वाले सालों में भी ये बहुत अच्छे से टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं। और यहां पर मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है, यहां जेएनके के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो भी निवेश हो रहा है, ये सारा मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से आ रहा है। अब इसमें कोई ऐतराज भी नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप देखें, एमआर ग्रुप ने वहां पे बहुत बड़ा एक मॉल बनाने का वादा किया था, वो मॉल बनकर लगभग तैयार है। इसके अलावा कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है, यूएई बेस्ड कंपनी है, कतर का इन्वेस्टमेंट है और बहरीन का इन्वेस्टमेंट है। लगभग ऐसी मुस्लिम ममालिक हैं जो लगातार कश्मीर को डेवलप करने में लगी हुई हैं। इससे विरोधियों के भी मुंह बंद हुए हैं। वहीं भारत सरकार ने लगातार कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर चालू हो, शिक्षा का दौर चालू हो। एक समय पर आपने देखा होगा कि नौजवानों के हाथों में पत्थर हुआ करते थे। आज मोदी सरकार कहती है कि नौजवानों के हाथ में लैपटॉप और बुक्स होनी चाहिए, और ये उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं कि जेएनके के अंदर कुछ नई चीजें जो कि अभी तक नहीं थी वो लाई जा सके, और उन लोगों को एजुकेट किया जा सके जो पाकिस्तान के बहकावे में आकर थोड़ा सा भटक गए थे।
हालांकि पाकिस्तानी भी खुद चाहते हैं कि वह पाकिस्तान से कश्मीर में मिल जाए, भारत में मिल जाए। पीओके के लोग तो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी भारत का हिस्सा बनाओ। वहीं पाकिस्तान को अपना देश संभाला नहीं जाता, कहां भारत की तरफ उंगली करते हैं। पाकिस्तानियों को समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले अपना देश देखें। लाल टोपी के बयानात आपने सुने होंगे कि भारत बैठा है हमारे लिए कि हम कब कमजोर हो जाएं, कब हमारे बॉर्डर में घुस जाए, वगैरह वगैरह। अरे स्टार्टिंग से लेके पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ जहर घोलने की जो बात रही है वो सच साबित होती है। एक वीडियो में आपने देखा होगा, एक नौजवान कहता है कि बचपन में हमें एक कान में अजान दी जाती थी और दूसरे कान में कहा जाता था कि भारत हमारा दुश्मन है। इस तरह से उनके दिमागों में जहर घोला गया है, लेकिन ये जहर अब धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।